हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव और टाइमलेस है, जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, उन्हें आपसे क्या बोलना है, बोलना क्या चाहते हैं, है ना, या चाहती हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। रिजोनेट करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप मनी मन आपके पर्सन का ज़्यादा नाम दोहराएं जब मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही होंगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कई बार आप लोगों से रिजोनेट कर जाती है रीडिंग, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके जो पर्सन हैं यानी कि इनके जो पार्टनर हैं, वो इनसे क्या कहना चाहते हैं, इन्हें ऐसी क्या चीज़ है जो बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। ओके, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े, मैं दोबारा शफल करूंगी। ओके, होता है कभी कभी। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, द वर्ल्ड, ओ सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। ओके, बहुत सारी बातें हैं आपके पर्सन को आपको बोलने के लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या काफ़ी हद तक मुझे एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकती है, और पाइसेस तो बहुत ज़्यादा है। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है मुझे यहाँ पर दिख रही, और टॉरस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। इनमें से कोई भी, लियो काफ़ी लोगों के लिए लियो भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी हद तक ये एनर्जीज जो है मुझे दिख रही हैं। अगर देखा जाए कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो कहने को तो उनके पास बहुत कुछ है, बट सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टेलीपैथी कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो है ना अपने इर्द गिर्द अपने पर्सन को महसूस कर पाते हैं, स्पेशली रात को सोते समय। आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि वो आपके बगल में ही लेटे हुए हैं या लेटी हुई हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा लगता है जैसे ये पास से गुजर गए, या अचानक से कोई फ़ोन आपका ब्लिंक होता है, या बोलते ना कि हर किसी के लिए अलग होगा, मैं आपको कुछ संभावनाएं बता रही हूँ, ठीक है। अचानक से आप फ़ोन उठा रहे हो, आपका फ़ोन ब्लिंक नहीं हुआ, मैसेज नहीं आया, लेकिन अचानक से आपने फ़ोन उठाया और उसी वक्त उनका मैसेज आया। अंदाज़ा, इत्तफाक, आपको लगा कहीं ना कहीं ये जो है इत्तफाकन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये तरीके से आपके पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार अपना संदेश जो है, अपने दिल की हाल जो अपने मन में, जो इनके दिमाग में चल रहा है, वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, बहुत ज़्यादा। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है, पैसों में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है आपकी तरफ से, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहा है, यानी कि वेल्थ का अबंडेंस, लव भी, सब कुछ हैप्पी, सब कुछ अच्छा चला है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका डिप्रेस्ड चालू हुआ था सेशन कुछ टाइम पहले, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे थे, अचानक से मूड स्विंग्स होने लगे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आप प्यार से भी बात करते थे तो ओवर रिएक्ट करते थे, अचानक से इन्होंने बातचीत या तो बंद कर दी है। इन्होंने बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर आपके साथ मेंटेन किया है, जो चीज़ें जो है आपको कई हद तक कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हुआ क्या है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इनके मन में बहुत सारी हलचल है जो ये आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये पर्सन जो है खुद को बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको खाया जा रहा है, बट ये अपने शब्दों में इसको बयां नहीं कर पा रहे, यानी कि जो चीज़ें ये अपने अंदर महसूस कर रहे हैं ना, वो ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ज़्यादा बुरी नज़र के जो है इर्द गिर्द आ गए हैं, कोई इविल स्पिरिट्स के अंदर आ गए हैं, या तो कई हद तक मैं कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक दुनिया में खो गए हैं जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि
वही सही हैं और लोग जो है उनके साथ नहीं, सब उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, सब उनको जो है उनसे कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उन्हें सेल्फिश तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है या तो इनके कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के खिलाफ चले गए हैं, सुध-बुध खोकर इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं आपके लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने जो भी स्टेप लिया है ये अभी उस स्टेप से खुश नहीं है। ये अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं और ये बातें ये आपसे बताना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो है अभी बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन्हें समझने वाला अब कोई नहीं बचा। जब तक आप थे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रौनक थी, बट अब जो है इनकी लाइफ में कोई इनको समझने वाला नहीं बचा। ये बहुत ज़्यादा अकेले वक्त ही ज़्यादा गुजारते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है, हो सकता है अगर लड़की हैं तो ये आपकी खुशबू बहुत महसूस करती हैं अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द जो है आपकी स्मेल फील कर पाती हैं, या इनके पास आपकी कोई शर्ट हो सकता है पड़ी है। और अगर आप एक लड़की हैं तो ये आपकी चूड़ियाँ हो सकता है या कोई एक्सेसरीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं। और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नो दिस इज़ साउंडिंग बिट वियर्ड, कुछ लोगों के लिए होता है, हर किसी का अलग अलग तरीका, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाल भी हो सकता है इनका आपके पास है, कोई एक स्ट्रिंग या कुछ ऐसे लाइक बाल भी आपका कुछ संभाल कर बैठे हैं। अब मुझे मालूम है थोड़ा सा फ़नी है या ये क्या हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हर किसी के लिए डिफ़र करेगा। कुछ कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे दिख रही है। पिंक राइट नाउ बहुत ज़्यादा आप लोगों में से किसी ने या तो पहना है या पिंक का कुछ तो कनेक्शन है आप लोग दोनों से, या आपका नाम पिंकी है या पी से कुछ तो है। मुझे ऐसा लाइक बार बार रिफ्लेक्शन दिख रहा है और वाटर मुझे बहुत दिख रहा है, पानी मुझे बहुत जगह दिख रहा है। ठीक है, तो पानी हो सकता है आपके इर्द गिर्द है, या तो पानी के इर्द गिर्द आप रहते हैं जिसके कारण मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है अपने अंदर ही खोए हुए हैं, अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा शांत से रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, यानी कि बात भी करते तो लोगों को एक्सप्रेस खुल के नहीं करते कि इनके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है आप हाइड करने लगे हैं, यानी कि खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और काफ़ी हद तक ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपके साथ सारा बोलते ना वक्त बिताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे इनको आपकी कदर का एहसास अब होने लगा है। मुझे यूनिवर्स बताइए, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करे, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। यस, ये बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं या करने लगी हैं। इनसे कोई गलती हुई है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं बहुत हेक्टिक या बहुत बर्डन फील होने लगा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि इनसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जो कहीं ना कहीं इनको गलत रास्ते ले गई है, या तो इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको तकलीफ देके इनको बहुत ज़्यादा पेन अब महसूस होने लगा है, लेकिन बहुत लेट। पहले मुझे लग रहा है कि नॉर्मल थे, अब रिसेंटली मुझे लग रहा है कि इनको बहुत तकलीफ होने लगी है। यूनिवर्स मुझे जजमेंट कार्ड को और क्लैरिफाई करें, और क्लैरिफाई करके बताएं। यस, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस वक्त, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जिनसे आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं, और ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ज़्यादातर बंद कमरे में रहते हैं या काम में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं। ये लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के बीच में ज़्यादा उठ बैठ नहीं रहे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। द हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, ये कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहे हैं कि आप जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, बट कई हद तक जो है ये आपको अपना भी नहीं पा रहे हैं। आपसे दूरी बनाकर कहीं ना कहीं एक अलग ही जोन में रहते हैं। ये आपको अपना नहीं पा रहे, पर कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनसे कुछ मांग रहे हो जिसके कारण ये मजबूर है और नहीं आ पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है ये आ क्यों नहीं रहे इनके पास। अगर ये इतने लोनली हैं तो ये आ क्यों नहीं रहे इनके पास, या आ क्यों नहीं रही हैं इनके पास। अगर ये इतना अकेला फील कर रहे हैं और इनको इतना मिस कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं इनके पास, क्या कारण है इनके ना आने का। ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्यार बहुत कर रहे हैं पर मूव ऑन क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ये क्यों मूव ऑन कर रहे हैं इनसे, ये क्यों इनसे दूरी बना रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्यों दूरी बना रहे हैं, कारण क्या है, क्या किया है ऐसा मेरे व्यूवर्स ने, क्या उनसे कुछ हुआ है या इनसे कुछ हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एक बार यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, अचानक से इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है और कुछ चीज़ें आपको भी नहीं समझ में आई। मैंने बोला ना इनकी एनर्जीज़ में या तो बहुत ज़्यादा इविल एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं, कोई या तो इनको है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ना कुछ इनके ऊपर किया जा रहा है जिसके कारण जो है ये अपनी सुध में नहीं रहने लगे हैं, अचानक से बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे हैं। और
बहुत अकेले अकेले रहने लगे, इनको कुछ चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुद्ध बेसुध हो गए हैं, बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने कोई निर्णय लिए हैं जिसके कारण ये मूव ऑन भी करने लगे। इनको खुद भी नहीं पता ये मूव ऑन क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या ये मैरिड है या आप मैरिड हैं या इनकी शादी अभी हाल ही में ही फिक्स हुई है या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, जिसके कारण जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में या अच्छा इंसान बनने के चक्कर में कुछ रिश्तों को निभाने के लिए इन्होंने जो है आपका दिल तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं ये गिल्ट से ये जी नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, अपने अंदर एक अजीब लेवल का बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नॉर्मल लोगों की तरह ये पेज ज़रूर आते हैं पर अंदर ही अंदर जैसे घुटे हुए हैं, बंद कमरे में। जैसे ये देखो, आप इसको देख सकते हो, कार्ड कितना क्लियर है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है बहुत रो रहे हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं और एक बंद कमरे में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं चाबी ढूंढ रहे हैं अपनी तकलीफ़ों की, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से निकलना कैसा है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपके पास लौटेंगे ज़रूर, यानी कि आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जब बात करेंगे ना तो इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, लाइक मुँह की बोली कम होगी लेकिन आंखों में आंसू, या आपको बहुत ज़्यादा एक अजीब सा बोलते ना कशिश महसूस होगी जो कहीं ना कहीं आपको खिंचाव इनकी तरफ लाएगी और ऐसा एहसास कराएगी कि ये पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फील करवाएंगे अपने इमोशन से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे हाई प्रीस्ट का कार्ड क्लैरिफाई करे। आप में से बहुत लोगों के पार्टनर जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों इनके अंदर आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी या तो मेडिटेशन करने लगे हैं या काफ़ी अपने आप में खोए खोए रहते हैं। ये जाने अनजाने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है आप इन्हें फील कर पाते हो अपने इर्द गिर्द। आप इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो बट जाने अनजाने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको फील ज़रूर करते हो। ये इनको तकलीफ भी होती है, यानी कि चोट भी लगती है तो आपको जल्दी महसूस हो जाता है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना हद तक ये चीज़ें आपने महसूस की हैं। क्या आप लोगों को अचानक कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनके साथ ठीक नहीं है, ऐसा महसूस होता है? या कभी कभी अचानक से आपको बिना बात के रोना आ जाता है और आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों रोना आता है, पर कहीं ना कहीं आपको ये क्लियरली मेंशन होता है, क्लियरली समझ में आता है कि शायद आपके पर्सन रो रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगा है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर इफेक्ट कर रहे हो, मिरर कनेक्शन है। यानी कि उनको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, वो रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, वो नींद से अचानक रात को उठते हैं, आप भी नींद से अचानक रात को उठते हैं। ये हो रहा है कि आपके साथ? मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोग की एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेन है, बहुत तकलीफ है और कोई ईविल कनेक्शन है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, दी हाई प्रीस्ट का कार्ड क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आप लोगों की इच्छा कोई पूरी होने वाली है और कोई डिमांड्स है आप लोगों की, कोई एक्सपेक्टेशंस है आपकी इनसे जो कहीं ना कहीं आपने रखी है, या काफ़ी हद तक ये अचानक से बहुत प्रैक्टिकल हो गए और अचानक से इनको बहुत मूड स्विंग्स हुए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। यूनिवर्स मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, बहुत पेन में यार, मैं इनके जितने कार्ड्स निकाल रही हूँ मुझे सिर्फ तकलीफ दिखाई दे रही है। ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इविल स्पिरिट्स के इर्द गिर्द हैं, या तो इनके ऊपर किसी ने बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना हावी कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया जिससे इनका दिमाग जो है इनके कंट्रोल में नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हालाँकि ये काफ़ी लोगों के लिए ब्लैक मैजिक, काफ़ी लोगों के लिए इविल स्पिरिट्स, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स भी मुझे दिख रहे हैं, जिसके कारण जो है ये बहुत पेन से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत तकलीफ में, इनके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत चलने लगे हैं अचानक से। मुझे लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटली कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ये पेन में भी ना आपको मिस कर रहे हैं और ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें चाहकर भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओह माय गॉड, सीरियसली ये मैं फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्लैक मैजिक्स पे बहुत वीडियो बनाई हैं बट ये मेरे सामने पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इतना पेन सामने वाले का देख रही हूँ कि मुझे एक कार्ड में, मुझे हर एक कार्ड में सिर्फ तकलीफ दिखाई दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कुछ मुझे बहुत ही ऐसी इमेज दे रहा है जिसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इविल स्पिरिट्स हैं, बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं इनको, बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ें जो है इनके हित में नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें बहुत रॉन्ग तरीके से जा रही हैं, ये खुद को बहुत घुटन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में महसूस करने लगे हैं। या तो हेल्थ इश्यूज़ हो रही है, या ब्रेन का या सर का दर्द रहने लगा है, या बैक का इशू रहने लगा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि गले में बहुत प्रॉब्लम रहने लगी है, बहुत ज़्यादा चोक्ड महसूस कर रहे हैं और ये कोई मुझे लग रहा है कि आपके पहचान वाले कुछ कर रहे हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। यूनिवर्स मुझे दी हाई प्रीस्ट का कार्ड क्लैरिफाई करें फिर से। यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और थर्ड पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो
आप दोनों के बीच मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स, क्या ये इन चीज़ों से निकल आएंगे? क्या इन चीज़ों से ये निकल जाएंगे? यस, डेफिनेटली निकलेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको हीलिंग दे सकते हैं, आपको हीलिंग इनको भेजने की ज़रूरत है। यानी कि जितना हो सके आप जो है कुछ अपने अच्छे कर्मा बिल्ड करें, मेडिटेट करें और इनको हीलिंग टेलीपैथी के थ्रू जो है आप सीख सकते हैं और टेलीपैथी के थ्रू इनको हीलिंग भेज सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं और जितना हो सके प्लांटेशन करें, क्योंकि मुझे प्लांटेशन का भी कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि ये इस वक्त बहुत पेन में हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, बट ये चाह कर भी आपसे मदद मांग नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं और इनको भी नहीं पता ये इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ये अपने काबू में नहीं है। ये अपना होश, अपना काबू जो है काफ़ी हद तक छोड़ चुके हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए। एक मिनट। हाँ, ओके, मोनोलॉजी कार्ड्स, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मोनोलॉजी कार्ड्स मुझे गाइड करें। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब ये समय आया जब आप अपने पर्सन को खुद हीलिंग भेज सकते हैं, या किसी के कर्मा अच्छे करके या अपने कर्मा अच्छे करके आप जो है उनके कर्मा बिल्ड कर सकते हैं। योर कमिटमेंट इट इज़ बीन टेस्टेड, यानी कि ये वो घड़ी है जहाँ पे आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपकी प्यार की परीक्षा है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है इसमें आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि ये जो है परीक्षा की घड़ी है जिसमें आपको पास होना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यस, आपके ड्रीम्स, जो आपके सपने हैं, इस पर कोई प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यानी कि अब तक जो है आप सिर्फ सोच रहे हो, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ रिएक्शन या कोई एक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पर्सन वैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, ये डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे या डायरेक्टली खुल के नहीं बता पाएंगे कि इनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, बट ये आप ही कर सकते हो कि आप उनको कुछ अपनी तरफ से जो है हीलिंग भेज सको। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज, अंडरस्टैंडिंग इज़ मिसिंग। तो कई हद तक इनको लग रहा है आप जो है इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, दूसरों की तरह ही, जैसे दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं उसी तरह आप भी इन्हें नहीं समझ पा रहे हो। ये तकलीफ में है, पर ये जाने अनजाने आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। आप जो भी कर रहे हो वो करते रहे, रुके नहीं बिल्कुल भी। हो सकता है कि आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिव, दे आर ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। तो आप अट्रैक्टिव है और वो भी ब्यूटीफुल और हैंडसम है, यानी कि दोनों का पेयर एकदम परफेक्ट है। ऐ मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ये सॉन्ग जो है आपके पर्सन ने आपको डेडिकेट किया है, ये कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द आएंगे, ज़रूर मिलेंगे, बात होगी, सब कुछ ठीक होगा। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करें और बड़े सपने देखें, लेकिन उस बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैं और आप हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हो, फेस पे एक बड़ी सी स्माइल लेकर बैठे हो, पर अंदर जितनी तकलीफ है ना वो आप लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यस, कुछ तो गड़बड़ है आप लोग दोनों के बीच में। मुझे कुछ तो बहुत स्ट्रांगली गड़बड़ लग रही थी, कुछ तो हुआ है। तीसरे पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को ट्रबल में ले आया है, दोनों को प्रॉब्लम में ले आया है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनको कंट्रोल करने के लिए किया गया है, बट कहीं ना कहीं ये उल्टा पड़ गया है और ये उनको तकलीफ देने लगा है, पेन हो रहा है उनको, उनके हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए हैं। तो मुझे कई हद तक कुछ लोगों का समझ में नहीं आता कि अगर तुमको ईविल एक्टिविटी करनी है या उनको कंट्रोल ही करना है, तो क्या मैं बोलूँ, गधे बोलूँ, बेवकूफ़ बोलूँ, कि कुछ ढंग का करो। आप सामने वाले को जाने अनजाने हार्म कर रहे हो। मैं आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, ये थर्ड पर्सन के लिए बोल रही हूँ। ये जो भी कर रहे हैं, डोंट डू इट। आप लोगों को पता नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कभी कभी ये चीज़ उल्टी पड़ जाती है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पार्टनर पर उल्टी पड़ गई है, तो ये क्यों पड़ गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने आप पे लिए पाने की कोशिश की, पर जाने अनजाने उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जो एक्सट्रीम लेवल पे किया, जिससे उनको तकलीफ होने लगी है अब।
तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ उनका बिगाड़ देगी, और ये लोग दिमाग नहीं लगाते। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, इन चीज़ों से लाइक तौबा करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। झोंका हवा का आज भी जुल्फ़े उड़ाता हो गाना। तो ये आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए गुनगुना रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए ये सॉन्ग कहीं ना कहीं डेडिकेट किया गया है। हैप्पीनेस लाई इन यू, तो यस आपके अंदर ही खुशियाँ बसती हैं, अपने अंदर की खुशियों को खोजने की ज़रूरत है। साइंस, तो बहुत ज़्यादा साइंस जो है आपकी हेल्प करेगी, या तो प्रकृति आपकी हेल्प करेगी। प्लांटेशन ज़रूर करें, हो सके तो आप लोगों के लिए एक टिप है, अब मानना ना मानना आपकी अपनी मर्ज़ी है। हो सके तो आप जो है एक पर्ची, जैसे कि छोटी सी पर्ची है, इस छोटी सी पर्ची पे येलो कलर की हो तो ज़्यादा अच्छा, वरना वाइट भी चल जाएगी। उस छोटी सी पर्ची पे लिख दें अपनी विश, और वो जो है अपने पौधे में अंदर जो है डाल दें। किसी भी पौधे में, जो भी पौधा आप रखते हैं अपने घर में, उस पौधे के एकदम अंदर मिट्टी में एकदम दबा दें, ठीक है, उसे प्रेस कर दें, और ऊपर जो है पेड़ उगने दें। जितना पेड़ उगेगा उतनी आपकी विश जो है पूरी होगी, यानी कि उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पर्सन को इतनी प्रॉब्लम है, तो यही आपके लिए एकमात्र टिप होगी कि पर्ची में लिख कर रख दें कि आप दोनों जल्दी एक हो जाए और आपके पर्सन के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। ये लिख कर आप जो है पर्ची जो है गाड़ दें या दफना दें, बोलते हैं ना, जो मिट्टी के अंदर जो है दबा कर डाल दें, अंदर एकदम अंदर, हाँ एकदम बोलते हैं ना, खोद कर उसमें डाल के उसे दबा दें। और उसके बाद जो भी प्लांटेशन है, खाद वाद डालनी है, खाद डालें, पौधा उगने दें, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे पौधा उगेगा, समय के साथ सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पौधों में पानी शाम के टाइम, दिन के टाइम नहीं डालना, सुबह 12 से पहले डालना, ओके, हो सके तो 11 से पहले डालना, ओके। वर्क ऑन योर फेयर्स, अपने डर्स का मुकाबला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इस वक्त वो जगह पर खड़े हो जहाँ पे राज मूवी की मुझे बिपाशा दिखाई दे रही है। राज मूवी बहुत पहले नहीं, फर्स्ट आई थी, जिसका सॉन्ग था आपके प्यार में हम बिखरने लगे। तो कई हद तक मुझे लग रहा है राज मूवी के या बिपाशा हो, या लड़के भी हो सकते हो, लो बिपाशा का जो भी मेल वर्जन है आप देख लो यार कौन सा था। तो कहीं ना कहीं आप वो लग रहे हो जहाँ पे आपको जो है डर कर बात नहीं बनेगी, आपको जो है फाइट करना पड़ेगा जस्ट लाइक हर, ताकि आप जो है विक्ट्री पा सकें अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। कदर, तो आपकी वैल्यू उनको कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है, आपकी कदर उनको समझ में आने लगी है। हार मत मानना, तो जो भी हो जाए हार मत मानना, क्विट मत करो आप, ठीक है। अबंडेंस, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप लोगों को मिलेगी, वेल्थ, हेल्थ और लव सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पूरा भरोसा यूनिवर्स पे रखो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। एंड येस, अगर आपको आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और भी रीडिंग्स आप देख सकें। और येस, ब्रेसलेट लेना है तो डीलर का नंबर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आज मैंने पहना नहीं क्योंकि मैं उसका क्लिन्स प्रोसेस कर रही हूँ, ऑलरेडी पूजा चालू है उसकी, तो भोले बाबा को फ़िलहाल पहनाया है मैंने उसे। और येस, मेरे और 2 चैनल हैं, आप चाहे तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। पर्सनल रीडिंग जो है वो भी मैं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग का नंबर मैंने जो है वीडियो पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, इसलिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, और चार्जेस जो हैं वो आपको व्हाट्सअप करने पर बता दिए जाते हैं। तो अभी तक इतना ही, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।